सिविल लाइन पर खड़े हैं तो जनाब हमने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है राजस्थान को। जनाब ये चींची चलाते हैं जनाब, तो बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह, और इनको हमने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है, और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर इस पर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। मैं क्या बयान करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कुरान कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माशाल्लाह। मैं जनाब को कुरान पाक हिफ्ज़ करने हैं, मैं जनाब को माशाल्लाह नमाजी भी हो है जी, कुरान भी पढ़ते हो, और साडा ने वादा करने कि सुबह उठ के ना कुरान की आयत को पढ़ के समझना है, क्योंकि साड़ी अक्सरियत कुरान पढ़ रही है पर चिराग के थले अंधेरा है जी, तर्जमे नाल नहीं पढ़िया जा रहा, कुरान पढ़िया जा रहा है और उसका सवाब भी मिल रहा है, कोई शक नहीं। पर यह नहीं पता कि अल्लाह ने सानू के पैगाम देता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो आज हमारी भी ये कोशिश हम कुरान पाक करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू ज़र अगर सुबह सुबह तू कुरान पाक की आयत को पढ़ के समझ लो तो 100 नफलों का सवाब है। तो जनाब है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जज़ाकल्लाह जी, फी अमान।